आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है जो आजकल हमारा बहुचर्चित जो हमारी जंतर मंतर पे स्ट्राइक चल रही है नीट पेपर लीक के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने विचार रख लूँ आपके साथ थोड़े से। ये जो नीट प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका जो मेन टॉपिक था वो क्या था? नीट प्रोटेस्ट क्यों हुआ? क्या ज़रूरत थी इस जो प्रोटेस्ट ये आज की डेट में हो रहा है? इसका आज जो ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, बच्चों का यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मेन जो इसका मुद्दा था वो ये था कि नीट जो प्रोटेस्ट है वो बच्चों के लिए था। सबसे जो बच्चे जिन्होंने नीट का पेपर दिया उनके लिए था। जिन बच्चों ने इस वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया उन लोगों के लिए था, और बच्चों की फैमिलीज के लिए था जो इस सब में जिन्होंने इसमें सफ़र किया। पर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हमारे जो नेता है, हमारे जिनको हम चुन के भेजते हैं, अपने संसद तक भेजते हैं, उन लोगों ने क्या किया? जो मेन टॉपिक था, हमें जिस चीज़ के लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया था कि आने वाले टाइम में कम से कम बच्चों के साथ कुछ ना हो, वो तो कहीं बात दबी गई। यहाँ तो अब पार्टी अपने अपने नाम के लिए, अपने अपने इसके लिए वो यूज़ कर रहे हैं सबको। मेन दिक्कत मेन ये कि इसका मतलब इसका उपाय क्या है? इसे हमारे इतने बच्चे हर साल नीट तो चलो नीट का पेपर लीक हुआ वो है हुआ है लीक, पर नीट के साथ साथ और भी कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके पेपर लीक होते हैं, हर साल होते हैं। मतलब नीट का जो मैंने कहीं पढ़ा था नीट का, मुझे 5 सालों में 3 बार तो नीट का भी पेपर लीक हो चुका है। बाकी और भी कभी किसी स्टेट में हो रहा है, कभी किसी स्टेट में हो रहा है। तो आप उन बच्चों की मनोदशा, मतलब उनके जो इमोशनल और जो वो ट्रॉमा होता है वो कितना कितनी कितनी सालों की मेहनत वो लगाते हैं किसी भी टेस्ट को देने के लिए। नीट है चाहे कोई भी टेस्ट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप कैसे उन बच्चों को वो करेंगे कि अब तुम्हारे साथ आगे से ऐसे नहीं होगा? हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो? क्योंकि हो सकता है कि साथ में हमें उन्हें भी इस तरह से भी समझाना पड़ेगा कि तैयारी तो कर लो बेटा, पर हो सकता है कि तुम्हारा भी वो पेपर लीक हो जाए। तो पेपर लीक होगा तो फिर दोबारा से मेहनत करो, दोबारा से 2-2 4-4 साल मेहनत करते रहो। फिर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे मुद्दा ये है कि इन परिस्थितियों से हम कैसे बच सकते हैं। आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, कोई ऐसे नियम, कोई ऐसी नीतियाँ बने जिससे मतलब हमारे बच्चे सफ़र ना करें, हमारे बच्चे, बच्चों के परिवार। अब देखो ना जिन बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं ना, वो तो आप उन लोगों का तो आप किसी भी उनको क्या कंपनसेशन करोगे आप? क्या दोगे आप उनको? उनको आप पैसे देके आप उनकी खुशियाँ, उनके जो बच्चों के सपने थे, माँ-बाप के सपने थे, वो आप उनको लौटा सकते हो? नहीं कर सकते। तो हमें मतलब इसकी जो रूट कॉज़ है वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। इसके लिए तो जब हमारे कुछ कानून बदलेंगे, हमारी कुछ नीतियाँ, हमारे जो नियम हैं वो बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे मतलब हमारे जो इंडिया में लॉ है, यहाँ इसमें किसी चीज़ का कोई किसी को डर ही नहीं है ना जी? और वहाँ से जिस मंच से सिर्फ़ इसी चीज़ की बात होनी चाहिए थी, पेपर लीक या मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए जो कुछ होना चाहिए था, वहाँ से मतलब तरह-तरह की बयानबाज़ी और सोनम वांगचुक उनकी अमर अनशन। अब प्रश्न उठता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में ना, समय रहते कोई बात क्यों नहीं सुनी जाती? समय रहते कोई कानून क्यों नहीं बनाए जाते? जो गलत करता है उनको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि मतलब आने वाले टाइम में कोई और दूसरा आदमी उस तरह का काम करने का सोचे भी ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे जो ये बच्चे इस नीट पेपर लीक के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए, समझी जाए, और इस विषय पर अच्छे से कार्रवाई करके यहाँ इस तरह के कानून और इस तरह के
रूल बनाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक ना हो, कोई भी पेपर लीक ना हो, किसी भी बच्चे के सपने ना मरे, कोई भी बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट ना करे। तो कहने के लिए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, जिस तरह का सब कुछ हो रहा है, पर सिंपल और शॉर्ट यही है कि आप एजुकेशन सिस्टम में हो रही धांधली को ख़त्म कर दो, बंद नहीं, ख़त्म कर दो। और ऐसे कानून बनाओ कि कोई भी मतलब इस तरह का काम करने का सोचे भी नहीं। आप हमारे आने वाली जो हमारा फ्यूचर है, हमारे देश को जो रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे हैं, इनके लिए कुछ ऐसा अच्छा समाधान, कोई हल ऐसा निकालना कि आने वाले टाइम में कोई किसी बच्चे को सड़क पे उतरने की ज़रूरत ना पड़े। अगर तो मुद्दों की लिस्ट पे आ जाएं तो हमारे देश में तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं। तो पर अगर धीरे धीरे कोई काम करना शुरू कर दे, आज हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे, कल हम किसी और डिपार्टमेंट को सुधारेंगे। तो मतलब सुधारेंगे इन द सेंस कि उसमें काम करने की एक कोशिश तो करो, करप्शन को खत्म करने का थोड़ा सा शुरू तो करो।